वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, जो हमारी निमी क्वेश्चन बैंक्स की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सो अगर आपने अभी तक वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके हर एक टेक्निकल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप अभी रिसेंटली बार्क का एग्जाम, इसरो का एग्जाम होने वाला है, उनमें भी आपके काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आपने फॉर्म इसरो में भरा, बार्क में भरा, किस में फॉर्म भरा, किस में नहीं भरा, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमारे दोनों वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ से 100 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 101 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैच प्रोड्यूस ऑफ फाइल्ड सरफेस। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। तो यहाँ पर पिनिंग, जब पिनिंग हमारी फाइल हो जाती है तब पिनिंग ऑफ फाइल जो दोष होता है, अगर पिनिंग ऑफ फाइल दोष वाली फाइल से हम फाइलिंग करते हैं तो हमारी जो सरफेस बनेगी उस पर स्क्रैच खरोंच उत्पन्न हो जाएगी। तो पिनिंग ऑफ फाइल वाली दोष का यूज कभी भी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चीजर। इस छेनी का नाम क्या है। तो आपको इस फिगर दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है कि चेन ड्रिलिंग के बाद बीच का जो मटेरियल है वो हटाया जा रहा है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद बीच के मटेरियल को हटाने के लिए हम किस छेनी का यूज करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मैं जब तक आंसर दूंगा, मेरे आंसर देने से पहले आप अपने आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है वेब छेनी। वेब छेनी से हम क्या करते हैं, चेन ड्रिलिंग करने के बाद बीच वाले मटेरियल को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला गया है, 103 नंबर का बोला गया है, भाई स्लाइट कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। क्यों हथौड़ों के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। ऑप्शन यहाँ से देखिए क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। टू मेक इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, प्रभावी चोट बनाने के लिए। टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारी खुदाई से बचने के लिए। टू अलाउ इवन लोड ऑन स्ट्राइक, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारे खुदाई से बचने के लिए। अगर हमारा जो हैमर जो होता है इस टाइप से हमारा जो हैमर होता है, देखिए थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन पा रहा है, इस टाइप से हमारा जो हैमर होता है उसके जो फेस होता है उस पर थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है। अगर हम ये उत्तलता नहीं देंगे तो हमारे जो जॉब के किनारे जो रहेंगे, ये किनारे ये रहेंगे, ये हमारे मतलब ज़्यादा चोट इन पर पड़ेगी और ये हमारे खराब हो जाएंगे। तो टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारे की खुदाई से बचने के लिए हम हथौड़े के फेस पर थोड़ी उत्तलता देते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर। इस हथौड़े का नाम बताइए। इस हथौड़े का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस हथौड़े का नाम है क्रॉस पिन हैमर। देखिए, इसकी जो पिन है वो हैंडल है, हैंडल के क्रॉस में ये पिन इस तरीके से बनी हुई है, तो ये हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर। अगर यही पिन स्ट्रेट में बनी होती तो हमारा हो जाता स्ट्रेट पिन हैमर। तो यहाँ से हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण क्या है। देखिए, जब हम चिपिंग करते हैं, क्या बोला कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष देखिए यहाँ पर एक छेनी बना देते हैं हम, छेनी के एक्सिस है, छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड एंगल। इसमें कहीं दिया गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा झुकाव कोण अलग अलग धातुओं को लिए अलग अलग रखा जाता है। तो छेनी के पॉइंट एंगल है, झुकाव कोण आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोला गया है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है, बिना स्थायी विकृति दिए हुए वही टूट जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्रिटलनेस हमारा वह भंगुरता वह गुण है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विरूपण नहीं देता, कोई भी स्थायी डिस्टोर्शन नहीं करता। भंगुरता जो गुण है वो डायरेक्ट टूट जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, नेम द पार्ट मार्क एज एन एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है आपके लिए, यहाँ पर एक चिन्हित भाग एक्स के रूप में इस प्रकार देख सकते हो। इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ। इसका नाम लिखा गया कैप, लॉक, स्टॉक, थिम्बल। तो हमारा यहाँ से बीच द राइट आंसर हो जाएगा लॉक, क्योंकि ये हमारा है लॉक नट। यहाँ से हम जे हमारी है स्पिंडल,
इस पर जो निकलते माप लेते हैं यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, हमारा हो जाएगा लॉक। यहाँ से बीच द राइट आंसर निकल के आ रहा है। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज व्हाई द हैंड टैप्स आर चेम्फर्ड एट द लीड, क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया अलाइनिंग, फिनिशिंग, स्ट्रेचिंग, ग्रिपिंग के लिए। तो जो हैंड टैप होते हैं वो हमारे थोड़े चेम्पर होते हैं। वो चेम्पर क्यों किए जाते हैं, वो चेम्पर होते हैं अलाइनिंग के लिए। इज द राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। यहाँ पर एक फिगर आपको लिए दिया गया है और पूछा गया है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। यहाँ पर एक फिगर आप देख सकते हो, इस ड्रिलिंग मशीन का आपको नाम बताना। तो इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, यहाँ से ऑप्शन देख सकते हो आप, पिलर ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, रेडी ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है पिलर ड्रिलिंग मशीन, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, इस बाहरी माइक्रोमीटर की ब्रिटिश की रीडिंग क्या है। तो मैंने आपके लिए रीडिंग लेना बताया है, ठीक है, मैंने आपके लिए रीडिंग लेना बताया है, तो आप रीडिंग आसानी से ले सकते हो, आप रीडिंग आसानी से ले सकते हो। और इसकी रीडिंग लेके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपके लिए बता देता हूँ। देखिए आप इसकी रीडिंग लेना, मैंने जो माइक्रोमीटर की वीडियो अपलोड की है, मैंने ब्रिटिश एंड मीट्रिक दोनों में आपको रीडिंग लेना बताया है। तो आप रीडिंग को ले करके यहाँ से आप कमेंट कर दीजिएगा, देखता हूँ किन किन भाइयों को रीडिंग लेना आ गया, रीडिंग लेना सीख चुके हो, और जिनको अभी तक नहीं आया तो उनके लिए बता देता हूँ। बस यही है कि यहाँ पर मैं बताऊँगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। यहाँ से हमारे 3 मेन डिवीजन खुले हुए हैं, तो हम यहाँ से लिख देंगे 0.300, ठीक है। हमारा एक सब डिवीजन है, तो हम यहाँ से लिख देंगे .050, और हमारे 9 है सिंबल डिवीजन की लाइन डेटम लाइन से हमारी मिल रही है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है 0.001 इंच, ठीक है, 0.001 इंच। इसमें हम जब गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा 0.009, तो यहाँ से हम लिख देंगे 0.009 पॉइंट लगा देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ से 0.359 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यहाँ पर सी द राइट आंसर हो जाएगा 0.359। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया 111 नंबर का, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो 5 मिनट होती है, क्या होती है 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर दिया गया है और बोला गया है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आपको बताना है। तो हम चलिए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को बता देते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। इस वर्नियर कैलिपर में जैसे कि मैंने वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना कई वीडियो में बता चुका हूं मैं, तो आप भी इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को लेकर के कमेंट करिएगा, देखता हूं आपको अभी तक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से आप देखिए, इसको हम मानेंगे 40, इसको मानेंगे 50, इसको मानेंगे 60, 70, 80, यानी 10 के डिफरेंस में एक यहाँ पर ग्रेजुएशन दी गई है। तो यहाँ से 40 से पहले आप देखेंगे 35, क्या देखेंगे 35 के बाद हमारी 0 लाइन है, तो हमारे 35 मेन डिवीजन खुले हुए हैं, तो हम यहाँ से लिख देंगे 35, ठीक है, 35 पॉइंट यहाँ से 00 हम लिख लेंगे। उसके बाद आप सब डिवीजन देखोगे तो आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद आप 25 में जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मिल रही है, 25 दूनी 50 हमारा हो जाएगा 0.02 होता है। इसका लिस्ट काउंट 25 लाइन मिल रही है, 25 दूनी 50 जो हो जाएगा वो हमारा पॉइंट के बाद 35.50 इसमें कहीं दिया गया है। डी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ से, हाइस्ट सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर पढ़ो, आपको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ निमी की भाषा में, हिंदी एंड इंग्लिश में। क्योंकि अभी मैं देखता था कि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते थे कि सर इंग्लिश में लाइए, हिंदी में लाइए, इसलिए मैं दोनों को मेंटेन करके हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन को लाया हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को पास वीडियो पहुँच सके, उन सबकी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो में लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ी कंजूस हो आप लोग के, वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ पैसा नहीं लगता। टू प्रिवेंट कॉरोजन, क्षरण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टूटने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा हमारे ना, टू प्रिवेंट करोजन होगा, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग भी नहीं होगा, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए हमारे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्या बोला, 114 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक जो समांतर ब्लॉक होते हैं उसका मुख्य लाभ क्या है। टू सेट डिफरेंट एंगल, बी ऑप्शन में दिया है टू सेट डिफरेंट डेप्थ, टू सेट डिफरेंट लेंथ, टू सेट डिफरेंट हाइट, टू सेट डिफरेंट हाइट, टू सेट डिफरेंट हाइट। तो डी इज द राइट आंसर। जो हमारे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होते हैं हम उनको अलग अलग हाइट में सेट कर सकते हैं। 114 नंबर का जो हमारा डी इज द राइट आंसर, तो यहाँ से हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजिशन एग्जैक्टली। यूनिवर्सल सरफेस गेज को किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। क्या बोला गया, यूनिवर्सल सरफेस गेज किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए। तो स्क्राइबर को हम किसके द्वारा सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बोला गया स्लिक, स्नग, गाइड पेन, रॉकर आर्म एंड फैन एडजस्टिंग स्क्रू, फैन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैन एडजस्टिंग स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 116 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 116 नंबर पूछा जा रहा है कन्वर्ट 1 मीट्रिक इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक, व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक। देखिए वी ब्लॉक जो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था उसमें वी ब्लॉक को अच्छे से आपको पहचानना बताया था कि हम एक वी ब्लॉक जैसे सिंगल ग्रुप डबल ग्रुप जो वी ब्लॉक होते हैं कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ से आपको एक वी ब्लॉक दिया गया है, इसको आपको बताना कि कौन सा वी ब्लॉक। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो, ए ऑप्शन में लिखा है वी ग्रुप वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, डबल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर का पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ संयोजन सेट। यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स के रूप में यहाँ पर पार्ट को यहाँ पर मार्क किया गया है। इसका आपको नाम बताना है। तो नॉब स्क्राइबर को मार्क किया गया है। यहाँ से इतने स्क्राइबर ए है, स्क्राइबर इसे कहते हैं नॉब स्क्राइबर। देखिए जो इसका स्क्वायर हेड जो होता है इसमें एक तो नॉब स्क्राइबर लगा होता है और इसमें एक स्प्लिट लेवल भी लगा होता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, पूछा जाए कि स्प्लिट लेवल कॉम्बिनेशन के किस भाग में लगा होता है, तो स्क्वायर हेड में हमारा एक स्प्लिट लेवल भी लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर का, यहाँ से आप देखिए क्या बोला गया है विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। कौन से कैलिपर का यूज हम राउंड यानी कि राउंड बार के खोजने के लिए किस कैलिपर का यूज करते हैं। तो जेनी कैलिपर जो कि मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्केट ए एन चीजल। छेनी में ए से चिन्हित का कोण का नाम क्या है, यहाँ से ए से चिन्हित ए है। ए आपको क्या होता है क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्या है क्लियरेंस एंगल, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है दिस चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप्स, कर्व्ड ग्रुप्स, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का यूज किया जाता है। घुमावदार ग्रुप्स काटना है, घुमावदार ग्रुप्स काटना है, किस छेनी का यूज करेंगे हम, वहाँ पर करेंगे हाफ राउंड चीजल का। कहाँ करेंगे, उस किस चीज का, हाफ राउंड चीजल का। 122 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होता है, 250 ग्राम। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 123 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके, अगर हम विकर्ण फाइलिंग जो करते हैं जैसे कि हमारा ये जॉब है, इस प्रकार से हम विकर्ण फाइलिंग जब हम करते हैं तो अनुचित तरीके से अगर हम विकर्ण फाइलिंग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से बोला गया है असमान फिनिश सतह, सतह पर खरोच, सतह पर उतरता, सतह पर सही फिनिश ना होना। तो यहाँ से हमारा जैसे कि हम अगर करते हैं गलत फाइलिंग, अगर हम करते हैं अनुचित तरीके से फाइलिंग करते हैं तो हमारी जो सतह है वो एक तो फिनिश नहीं होगी और उस पर खरोच उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर सही आपको देखिए, मैं यही बात बोलता हूँ कि चारों ऑप्शन आपको इस तरीके से देता है कि आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन उसमें से एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ से आपके ऐसे अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर को पता करके जाना। इसका है अनइवन सरफेस फिनिश, असमान फिनिश सतह उत्पन्न होगी। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर का हम देख लेते हैं क्या बोला गया। विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सिस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो हम वहाँ पर करते हैं फ्लैट छेनी का यूज करते हैं। किसका करते हैं, फ्लैट छेनी का यूज हम
करते हैं, ठीक है, फ्लैट चेन का यूज करते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोला गया है कि इस फाइल का नाम बताइए। तो ये जो फाइल आपको दिख रही है रोटरी फाइल का फिगर यहाँ पर देखा गया है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बोला गया है भाई चौक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाए? अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है टू इंक्रीज चिप रिमूव रेट, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, पेनिट्रेशन पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। 127 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड, का उपयोग क्यों किया जाता है? फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग हम कब करेंगे? टू कट सॉफ्ट मेटल, टू कट हाई स्पीड स्टील, टू कट हाई कार्बन स्टील, टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करना है। तो मैंने आपके लिए ऊपर जो वीडियो पार्ट 2 है, इस वीडियो पार्ट 2 था, उसमें मैंने बताया था कि टैप ड्रिल साइज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप निकाल के इस जो आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा C 8.75। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला गया है 129 नंबर का व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन अ ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं? जो हमारा ड्रिल होता है, फ्लूट्स जो होता है उसके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? यहाँ से ऑप्शन है लिप, बेब, पॉइंट, सेंक। तो फ्लूट जो होते हैं एक हमारा जैसे कि ड्रिल है, ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? तो हमारा पॉइंट नहीं हो सकता है, सेंक नहीं हो सकता है, लिप भी नहीं हो सकता है, तो बीच द राइट आंसर हो जाएगा बेब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया 130 नंबर का इस बर्नर बेल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो एक बर्नर बेल प्रोटेक्टर की रीडिंग लेना मैंने आपको सिखाया था 131 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये दिया गया है यहाँ पर बर्नर बेल प्रोटेक्टर, इसकी आपको रीडिंग याद करना है। तो मैंने जो पार्ट 1 था उसमें बर्नर बेल प्रोटेक्टर की रीडिंग लेना सिखाया था, उसमें भी क्वेश्चन आया। तो उस क्वेश्चन के जरिए सीख गए होंगे आप, तो इसकी भी आपको रीडिंग लेके कमेंट करना है। देखिए आप वीडियो ऐसे ही देख लेते हो और आप अगर ध्यान नहीं देते हो, अगर आप कमेंट में आपका आंसर नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल लो है, बिल्कुल जीरो है, कोई तैयारी कराने का मेरा मतलब नहीं निकल रहा है। तो आप इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको आता है तो यहाँ से मैं आपके लिए आंसर बता देता हूँ। देखिए जो जीरो लाइन जो हमारी है कहाँ मिल रही है, ध्यान से देखिएगा। ये जीरो लाइन हमारी जो बर्नियल स्केल की जीरो लाइन है वो कहाँ मिल रही है, यहाँ से देखिएगा। 20 के बाद हमारा है 21, 22, यहाँ से क्या 22, 27 यहाँ से मिलेगा हमारा। देखिए यहाँ पर सही से देखेंगे हम, यहाँ पर जीरो लाइन आपकी देखोगे तो देखिए मैं सही से आपके लिए दिख नहीं रहा है इसमें। इस प्रकार से आप जूम कर दिया है, आप सही से देखिएगा। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। तो यहाँ से आप जीरो लाइन देखोगे तो हमारी जो है 22 पे मिल रही है, यहाँ पर 20, 21, 22 से थोड़ी सी आगे है। देखिए हमने फुल जूम कर दिया, आपके लिए पिक्चर अच्छे से दिख रही होगी। अब आपको इसकी रीडिंग लेके कमेंट करना। मैं तो यहाँ पर रीडिंग बता ही देता हूँ, आपको समझ देता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो सीख लीजिएगा, ठीक है, सीख लीजिएगा एक बार। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये एरो आपको दिखाया गया, जो एरो का आपके लिए विशेष ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। यहाँ पर जो एरो दिखाया गया इस एरो का आपको विशेष ध्यान करना है, इसी एरो से आपकी सही रीडिंग आएगी। एरो दिखाया गया कि आपका जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इस साइड घुमाया गया है। इसमें हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर जैसे 0 से स्टार्ट होती है 90, फिर यहाँ से 90 के बाद फिर यहाँ पर 90 आता है, 0 से फिर 90, फिर 90, इस प्रकार से घूमता है। जो हमारा जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की इस फिगर में रीडिंग बताई गई वो हमारा घुमा के यहाँ से 180 डिग्री पर आ गया है, ठीक है, 180 डिग्री पर आ गया है। तो हमारे यहाँ पर जो जीरो लाइन है वो 23 पर यहाँ पर मैच कर रही है। अब 180 डिग्री में से हम यहाँ पर 23 माइनस कर देंगे, तब हमारे मेन डिवीजन निकल के आएंगे 157 डिग्री। अब यहाँ से आपकी मेन डिवीजन निकल के आएगा 157 आपका मेन डिवीजन आ जाएगा। इसके बाद बर्नियर स्केल डिवीजन आप देखोगे यहाँ से काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी 7वीं लाइन जो मिल रही है यहाँ पर एरो द्वारा दर्शाया गया, नीचे आप ध्यान दोगे तो एरो द्वारा यहाँ पर 7वीं लाइन हमारी मिल रही है। आपको देखना पड़ता है कि हमारी बर्नियर स्केल की कौन सी लाइन इससे मेन स्केल डिवीजन से कोई सी लाइन से मैच करे। तो हमारी 7वीं लाइन यहाँ पर मैच कर रही है। तो इसका हमारा जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट। यहाँ पर हम 7 का इंटू करेंगे तो 7 पर 35 मिनट हमारा निकल के आएगा। हमारी रीडिंग यहाँ से क्या निकल के आएगी 157 डिग्री और
35 मिनट। हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा आंसर दिया गया है। यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर आया था वो यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लें कि हमारा सीधा राइट आंसर हो जाएगा 157 डिग्री इंटू 157 डिग्री 30 मिनट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपको रीडिंग निकालना है वल्नरेबल प्रोटेक्टर की। 131 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। वायरिंग माइक्रोमीटर कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा डी इज द राइट आंसर होगा रैचेट स्टॉप। 132 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो मुख्य स्लाइड मेन स्लाइड का कौन सा पार्ट है आपको यहाँ पर देखना है। जो क्लैंप जो हमारा होता है वो मेन मुख्य स्लाइड का पार्ट एक होता है। 133 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो आपको माइक्रोमीटर का स्क्रू एंड नट जो कि मैंने बता चुका हूँ, अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। माइक्रोमीटर वाले जो हमारे चैप्टर क्लियर कराया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई कैसे नाप सकते हैं। तो एक्सटेंसर रॉड को लगाकर हम डेप्थ माइक्रोमीटर से जनरल लेंथ की मेजरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन में बोला गया इक्विप्ड विद द सेट ऑफ एक्सटेंसर रॉड इस सेट के द्वारा। 135 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर। अभी मैंने इंच माइक्रोमीटर की आपको रीडिंग लेना बताया है, तो आप इसका आंसर कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। मैं यहाँ पर आंसर बता दूँ, जिसका आंसर आएगा लगभग 11-12। यहाँ से आपका सब डिवीजन भी है एक, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 7 एंड 50 एंड 162 के करीब आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप अपना आंसर को एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या इनकरेक्ट आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। इसका आंसर मैं आपके लिए करेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद आपको आंसर को देख लेना है कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है इसकी रीडिंग, आप एक बार सही ध्यान से लीजिएगा रीडिंग, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका होगा 20, द राइट आंसर होगा 0.787 आपका आंसर होगा। एक बार रीडिंग आप लेके देख लीजिएगा, फिगर मैं आपके लिए अच्छे से बता देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी रीडिंग को अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और रीडिंग लेके कमेंट जरूर करिएगा, तभी आपको लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितनी हमारी तैयारी चल रही है। 136 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सर्फेस व्हाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टैक्ट में आता है। क्या बोला गया, बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टैक्ट में आता है। तो हमारा कौन सा हिस्सा आता है, ब्लेड हमारी आती है, ब्लेड क्या आती है, ब्लेड। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा 136 नंबर हो जाएगा, सी इज द राइट। 137 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो हमारा जो स्टेप्ड पुली यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिया गया है, इसी में दिया गया है। स्टेप पुली जो होता है उससे हम विभिन्न गति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर गियर द्वारा कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर 138 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एन एक्स इन पेडिस्टल ग्राइंडर। पेडिस्टल ग्राइंडर में कोई आपका पार्ट एक्स के द्वारा इंडिकेट किया गया है, पूछा गया है कि भाई कौन सा भाग है। तो यहाँ पर जो हमारा टूल रेस्ट होता है उसको इन्होंने एक्स के द्वारा इंडिकेट किया है, तो हमारा एज द राइट आंसर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन को कमेंट करिएगा कि जो ग्राइंडर का जो टूल रेस्ट होता है उसकी मिनिमम दूरी क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस हम क्या रख सकते हैं। इस फाइल का नाम बताइए, इस फाइल का आपको नाम बताना, फिगर अच्छे से देख लीजिएगा, इस फाइल का नाम कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर रास्प कट फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है 140 नंबर का, व्हाट हैपन्स इफ द बाइस हैंडल इज ओवर टाइट एंड। अगर बाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए बहुत ही प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा गया है और आपके जो ऑप्शन है वो भी एकदम समान देखने को मिल जाएंगे। अगर हम जब बाइस का हैंडल को अधिक से अधिक टाइट कर देंगे तो क्या होगा। देखिए एक बात मैं आपके लिए बता दूं कि मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड तो आपको टेलीग्राम चैनल में करा दूंगा, एंड मैंने साइंस की हिंदी एंड इंग्लिश की पीडीएफ वीडियो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है। तो आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर इंग्लिश पीडीएफ साइंस की प्रोवाइड कराइए, तो मैंने सभी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट टैग एग्जाम डाल कर सर्च करोगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, एंड वहाँ से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके हिंदी में इंग्लिश में रीड कर सकते हो। इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहो तो डायरेक्ट रीड कर सकते हो। बट आपको घाटा क्या होगा, इसमें लॉस क्या होगा कि आप जब पीडीएफ इसकी रीड करोगे तो रीड करते जाओगे, बट आपको कुछ भी याद नहीं होगा। मैं यहाँ से वीडियो आपके लिए क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए अगर
वीडियो देखते हो, वीडियो में देख रहे हो, आप मैं काफ़ी आपके लिए समझा रहा हूँ क्वेश्चंस को। आप अगर समझ के क्वेश्चंस को याद करते हो, किसी चीज़ को याद करते हो, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कभी आप भूलते नहीं हो। तो हमारा जब देखिए हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बस एक ही बात मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हो और आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जो हेल्पफुल वीडियो वो नहीं मिलेंगे और आपकी वीडियो मिस होती जाएंगे। आपका जो गोल्डन टाइम्स, गोल्डन डेज जो चल रहे हैं, इस गोल्डन डेज में आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो जल्दी से मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी से होती है। अगर 22 हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देंगे तब हमारा क्या होगा? 22 के हैंडल में ज़्यादा टाइट करने से यहाँ से बोला गया स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, कठोर जबड़े की क्षति होगी, फिक्स जबड़े की क्षति होगी, मूवेबल जो डैमेज होगा। हम अगर 22 के हैंडल को ज़्यादा जब कसेंगे तो हमारा जो स्पिंडल उसी की क्षति होगी, ना कि हमारा हार्ड जो होगा, ना फिक्स जो होगा, ना मूवेबल जो होगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर का पूछा गया है, विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन। कौन से कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, इनसाइड कैलिपर और लेग कैलिपर, और दो ऑप्शन आपकी इस साइड दिए गए। तो कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? फाइन एडजस्टमेंट देखिए, और क्या ऑप्शन बोला गया है यहाँ से, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। 142 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग करते हैं? पावर सा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? जो पावर सा, हॉरिजॉन्टल सा, वर्टिकल सा, सर्कुलर सा, कंटूर सा होते हैं, वो मैंने एक वीडियो अच्छे से क्लियर किया है कि वहाँ से आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है। एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर करा दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप बात कर सकते हो। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? देखिए, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, यहाँ पर पूछा गया। सेल्फ लुब्रिकेटिंग, मेक मोर रिजिडिटी, सबसे अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए, मेंटेन द एक्यूरेसी, सटीकता बनाए रखने के लिए, प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ से मार्किंग टेबल जो होती है, तो लुब्रिकेशन तो होती ही, कास्ट आयरन में ग्रेफाइट पाया जाता है, लुब्रिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग टेबल ने लुब्रिकेशन का काम ही किया। यहाँ पर हमारा ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा बी द राइट आंसर होगा, मेक मोर रिजिडिटी, अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए। ऐसे हमारा बीच द राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें 144 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इस गेज का नाम बताइए। ये जो आपका यहाँ पर फिगर दिख रहा है, आपको इस गेज का नाम बताना। तो इस गेज का नाम आप बहुत ही आसानी बता सकते हो, बेबल गेज है। बेबल गेज, अगर इसमें एक और यहाँ पर ब्लेड लगी होती है तो हम कह सकते थे कि यूनिवर्सल गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर का है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मोल्ड। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड में करते हैं? तो रोटरी फाइल, बार बार मैं बता चुका हूँ। देखिए, रोटरी फाइल से बहुत आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, क्योंकि रोटरी फाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है? 146 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप क्लोज्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम करते हैं वायर ब्रश का उपयोग करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच बाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ ड्रिलिंग। छोटे छोटे कार्यों जिसमें फाइलिंग और ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उनको पकड़ने के लिए किस बाइस का प्रयोग किया जाता है? दो ही बाइस होती है यहाँ पर, एक तो होती है हैंड बाइस, एक होती है पिन बाइस। तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स को हम किसे पकड़ सकते हैं? टूल मेकर्स बाइस में ही पकड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट। हैंड वाइज में तो हाथ से पकड़ के थोड़ी ना हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेन वाइज से हम राउंड जो पकड़ सकते हैं, तो हमारा टूल मेकर्स वाइज, तो डी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 147 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर का। अब हम वीडियो का लास्ट करने वाले हैं, बहुत ही टाइम हो चुका है, आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। जल्दी से हम दो क्वेश्चन को और डिस्कस कर देते हैं। विच हेक्सा, देखिए यहाँ से क्या बोला गया, विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइन्स। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? हाई स्पीड स्टील ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल ब्लेड। 149 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग की बेज काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस छनी का यूज किया जाता है? तो मैंने आपको बार बार बताया, क्रॉस कट चीजल का उपयोग हम की बेज काटने के लिए करते हैं। स्क्वायर कॉर्नर जॉइंट से मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। 150 नंबर का 150 नंबर क्वेश्चन। आज की वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेम द पार्ट मार्केट एक्स इन हैमर। हैमर दर्शाया गया है, यहाँ पर कोई पार्ट उसका है जो मार्क किया गया है।
आपको बताना। तो यहाँ पर पिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, पिन को यहाँ पर दर्शाया गया, तो हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही आपको प्रोफिटेबल यानी बहुत ही आपको बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से। अच्छी लगी होगी तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो जल्दी से मिल सके और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए।